आप सभी को नमस्कार। इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थेराप्यूटिक डाइट के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थेराप्यूटिक डाइट का। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है वो डाइट के ऊपर जरूर पूछा जाता है कि किस डिजीज में कौन सी डाइट है वो रेस्ट्रिक्टेड है और कौन सी डाइट है वो हम देंगे। तो इसमें सबसे पहले थेराप्यूटिक डाइट होती क्या है, थेराप्यूटिक डाइट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थेराप्यूटिक डाइट। थेराप्यूटिक डाइट का मतलब है कि डिजीज से रिलेटेड जो भी हमें रेस्ट्रिक्शंस लगा करनी है डाइट में, कौन सी डाइट लेनी है और कौन सी डाइट नहीं लेनी है किस डिजीज कंडीशन में, तो दैट इज नोन एज द थेराप्यूटिक डाइट। तो थेराप्यूटिक डाइट में सबसे पहले आती है हमारी क्लियर लिक्विड डाइट। जो क्लियर लिक्विड डाइट होती है इसमें हम क्या करते हैं, जो पेशेंट को सिर्फ फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स ही देते हैं। किसी पेशेंट की अगर बाल्व सर्जरी हुई है, पेशेंट को डायरिया है, वॉमिटिंग है, पोस्ट ऑपरेटिव कोई पेशेंट है या फिर एक्यूट पेनक्रेटाइटिस का केस है, तो उस केस में हम पेशेंट को क्लियर लिक्विड डाइट देंगे, यानी कि सिर्फ फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे पेशेंट को है, और हम एनपीओ रखते हैं, नील पर ओरली, माउथ से कुछ नहीं देते। उसके बाद हमारा आता है फुल लिक्विड डाइट। जो फुल लिक्विड डाइट होती है इसमें क्या होता है कि हम जो पेशेंट है उसको फुल लिक्विड डाइट में कुछ ना कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो साथ में पेशेंट को हम दे सकते हैं। जैसे कि जो फुल लिक्विड डाइट हमारी होती है उसमें आता है जैसे कि हम पेशेंट को सूप दे रहे हैं, तो वो हमारी फुल लिक्विड डाइट में आती है। पेशेंट को हम जूस दे रहे हैं वो हमारा फुल लिक्विड डाइट के अंदर है। पेशेंट को हम कस्टर्ड दे रहे हैं वो फुल लिक्विड डाइट में है। तो जो फुल लिक्विड डाइट होती है वो उसको हम ट्रांजिशन डाइट भी बोलते हैं। और किसी भी पेशेंट को अगर च्यूइंग में प्रॉब्लम है, swallowing में प्रॉब्लम है, तो या पेशेंट की ओरल सर्जरी हुई है, तो उस केस में जो डाइट देते होते हैं दैट इज गिवन फुल लिक्विड डाइट। सिर्फ लिक्विड देते होते हैं पेशेंट को। उसके बाद हमारा आता है सॉफ्ट डाइट। जो सॉफ्ट डाइट होती है वो कोई भी डेंटल सर्जरी हुई है, डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन सोलोइंग, सोलोइंग में प्रॉब्लम है पेशेंट को, या हेड या नेक की उसकी सर्जरी हुई है, तो उस केस में हम पेशेंट को क्या करेंगे, सॉफ्ट डाइट देते हैं। सॉफ्ट डाइट में हमारा क्या आएगा, जैसे कि हम पेशेंट को बनाना दे रहे हैं, पेशेंट को दलिया दे रहे हैं, खिचड़ी दे रहे हैं, पेशेंट को पोटैटो है वो बॉयल करके मैश करके दे रहे हैं, तो दैट इज सॉफ्ट डाइट। उसके बाद हमारी आती है लो फाइबर डाइट। लो फाइबर डाइट हम किस में देते होते हैं, आईबीडी में देते हैं, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। जिसमें क्या होता है हमारा इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज किसी को है, तो उस केस में क्या होता है जो इंटेस्टाइन है उसमें अल्सरेशन हो जाती है। और अगर हम डाइट में फाइबर देंगे तो पेशेंट को इरिटेशन होती है। तो आईबीडी जो होती है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में हम लो फैट डाइट जो होती है वो पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, उस केस में भी लो फाइबर डाइट देंगे पेशेंट को। या पेशेंट को डायरिया हो रखा है तो भी हम लो फाइबर डाइट देते हैं डायरिया के केस में। इसके अलावा हाई फाइबर डाइट आता है। उसके बाद हाई फाइबर डाइट हम किस में देंगे, लो फाइबर डाइट में क्या क्या देंगे हम पेशेंट को, लो फाइबर डाइट में हम दे सकते हैं पेशेंट को जैसे व्हाइट ब्रेड है, रिफाइंड राइस है, ये सारे के सारे हमारे लो फाइबर डाइट के अंदर आते हैं। हाई फाइबर डाइट जो होती है वो हम कॉन्स्टिपेशन में देते हैं। हमारे जितने भी सैलेड हैं, हमारे फ्रूट्स हैं, जितनी भी हमारी रॉ वेजिटेबल्स हैं, वो सारी की सारी हमारी किस में आती हैं, हाई फाइबर डाइट में आती हैं। और कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं हाई फाइबर डाइट के लिए। उसके बाद कार्डिक डाइट आती है, जो कार्डिक पेशेंट को हम देते होते हैं। जैसे कि पेशेंट एमआई का है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है पेशेंट को, अथेरोस्क्लेरोसिस है, हाइपरटेंशन है, डायबिटिक पेशेंट है, तो कार्डिक डाइट हम उसको देते हैं। या फिर हम कार्डिक डाइट के अंदर आता है डैश डाइट। डैश का मतलब होता है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। कई बार पूछ लेते हैं कि डैश डाइट है वो किस पेशेंट को दी जाती है। उसके बाद हमारा आता है फैट रेस्ट्रिक्टेड डाइट। किस पेशेंट को फैट नहीं देंगे, पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो रहा है, स्टिटोरिया है, यानी कि जो फैट है वो स्टूल में आ रही है, पेशेंट को जीआरडी है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज है, पेशेंट को माल एब्जॉर्प्शन है, या पेशेंट को कोई भी कार्डिक डिजीज है। कार्डिक डिजीज में भी हम क्या करते हैं, लो फैट डाइट देते हैं, क्योंकि जो लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, पेशेंट का रेज कर जाता है। उसके बाद है हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट। किसको देंगे, स्ट्रेस में देते हैं, एचआईवी का पेशेंट है उसको देंगे हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट। बर्न को देते हैं, सीओपीडी का पेशेंट है, या कोई वूंड है पेशेंट को वूंड हीलिंग के लिए देते हैं,
टीबी का पेशेंट है उसको देंगे, लिवर सिरोसिस का पेशेंट है या पेशेंट को माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट के लिए। उसके बाद आता है सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट। सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट किसको हम नहीं देंगे? हाइपरटेंशन का किसको देंगे? सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट किसको देंगे, यानी कि सोडियम हमने नहीं देना है डाइट के अंदर। हाइपरटेंशन का पेशेंट है उसको नहीं देंगे, किडनी डिजीज है उसको सोडियम नहीं देंगे, या फिर लीवर डिजीज है, इस केसेस में हम सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट देते हैं, पेशेंट को सॉल्ट है वो कम देंगे। हम क्या करते होते हैं, अगर मॉडरेट रेस्ट्रिक्शन होती है तो 2 to 3 ग्राम तक सॉल्ट देते हैं। अगर माइल्ड रेस्ट्रिक्शन है, अगर माइल्ड रेस्ट्रिक्शन है तो 2 to 3 ग्राम तक देते हैं, मॉडरेट रेस्ट्रिक्शन है तो 1 ग्राम तक देते हैं, और पेशेंट को सीवियर रेस्ट्रिक्शन है तो हम पेशेंट को 500 mg जो है वो सॉल्ट देते हैं डाइट के अंदर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि नॉर्मली जो सॉल्ट है वो 2 to 3 ग्राम जो होता है वो सोडियम जो होता है वो डाइट के अंदर दिया जाता है। उसके बाद है प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट। जो प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट होती है हम किडनी डिजीज के अंदर देते हैं, प्रोटीन नहीं देते किडनी डिजीज है तो, या फिर एंड स्टेज रीनल डिजीज है वहां पे भी हम क्या करते हैं, प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट देते हैं, क्योंकि किडनी पहले ही वेस्ट को एक्सक्रीट नहीं कर रही है, फिल्टर नहीं कर रही है, तो प्रोटीन देंगे तो जो वेस्ट है वो ज्यादा जनरेट होंगे और किडनी उनको फिल्टर नहीं कर पाएगी, बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए किडनी डिजीज में प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट है वो हम पेशेंट को देंगे। ग्लूटेन फ्री डाइट है वो सीलियक डिजीज में देते हैं, जिसमें क्या होता है जो पेशेंट है उसको व्हीट से एलर्जी होती है, ग्लूटेन फ्री डाइट में, तो ग्लूटेन फ्री ऐसी डाइट देंगे जिसमें व्हीट का कंटेंट नहीं होता। हाई कैलोरी डाइट जो है वो हम किसको देते हो, किस केस में देंगे, ऑस्टियोपोरोसिस में देते हैं। हाई कैलोरी हाई विटामिन डाइट जो होती है वो ओल्ड एज पर्सन को दी जाती है, क्योंकि जो ओल्ड एज फीमेल्स होती है उसमें क्या होता है, धीरे धीरे जो एस्ट्रोजन है उसका लेवल कम हो जाता है, और एस्ट्रोजन का लेवल कम होने की वजह से जो कैल्शियम है उसका रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो बोन से इंक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर, यानी कि जो बोन होती है वो वीक हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है, तो इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं ओल्ड एज में, तो हाई कैल्शियम डाइट देंगे। उसके बाद आता है लो प्यूरिन डाइट। लो प्यूरिन डाइट हम किस में देते होते हैं, गॉट में देते होते हैं, जिसमें क्या होता है, गॉट में क्या होता है, यूरिक एसिड है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो प्यूरिन है उससे यूरिक एसिड बनता है, तो गॉट में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो लो प्यूरिन डाइट देंगे। या फिर किडनी स्टोन्स है पेशेंट को पहले से ही, उसको भी लो प्यूरिन डाइट दी जाती है। किडनी स्टोन जो होते हैं वो प्यूरिन से भी बनते हैं, तो इसीलिए प्यूरिन के स्टोन होते हैं किडनी के अंदर, तो इसीलिए लो प्यूरिन डाइट है वो किडनी स्टोन्स के अंदर जो है वो हम पेशेंट को देते होते हैं। तो ये था हमारा थेराप्यूटिक डाइट्स की किस डिजीज के अंदर कौन सी डाइट है वो पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे। एक कई बार पूछते होते हैं मरासमस एंड क्वाशियोकोर। जो मरासमस होता है इसमें क्या होता है, हाई कैलोरी डाइट हम पेशेंट को देते हैं, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। जो क्वाशियोकोर है इसमें क्या करते हैं, हम पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। जो क्वाशियोकोर होता है दैट इज मेनली अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, एंड द मरासमस दैट अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बोथ कैलोरी एंड प्रोटीन। तो दोनों इसमें हम हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट देंगे मरासमस में, और क्वाशियोकोर में क्या करेंगे, हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। जो क्वाशियोकोर होता है ये 6 मंथ से 3 इयर्स तक के बच्चों में मिलता है, और जो मरासमस होता है ये 1 ईयर्स तक के बच्चों में मिलता है। जो इसमें कैलोरी की डेफिशिएंसी होती है मरासमस के अंदर, तो बच्चा जो होता है मरासमस का काफी वीक जो है वो दिखता है मरासमस में, तो आपको याद रखना है कि मरासमस में कौन सी और क्वाशियोकोर में कौन सी डाइट है वो हम देते होते हैं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा डाइट एंड डिजीज की कौन सी डाइट हम किस डिजीज के अंदर पेशेंट को देंगे। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो होते हैं, these are called proximal principles of food, also called proximal principles of food।
तो इनको हम प्रॉक्सिमल प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इससे 4 किलो कैलोरी जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी जो एनर्जी होती है वो रिलीज होएगी। और जब फैट मेटाबोलाइज होती है तो 1 ग्राम फैट से जो होती है 9 किलो कैलोरी जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है कि किससे कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इसके अलावा आपने एक चीज और ध्यान रखनी है, इसमें कई बार पूछते होते हैं क्वेश्चन कि जो प्रेगनेंसी है उसमें 350 किलो कैलोरी जो डाइट होती है वो एक्स्ट्रा डाइट हम देते होते हैं, जितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है उससे 350 किलो कैलोरी जो होती है वो एक्स्ट्रा देंगे प्रेगनेंसी के अंदर। और 550 कैलोरी जो होती है किलो कैलोरी वो हम देंगे लैक्टेटिंग मदर को। 550 कैलोरी जो होता है वो लैक्टेटिंग मदर को एक्स्ट्रा दी जाती है। इसके अलावा बीएमआई आपको पता होना चाहिए। बीएमआई जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं। बीएमआई पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बीएमआई का फॉर्मूला बहुत बार रिपीट होता है। तो बीएमआई हम कैसे निकालते हैं, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है बीएमआई निकालने का। तो कई बार वेट दिया होता है और हाइट दिया होता है, बीएमआई पूछते हैं, लेकिन जनरली जो आता है वो बीएमआई का फॉर्मूला पूछते हैं कि इनमें से कौन सा ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बीएमआई निकालने का।